नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। सबसे पहले बात अधिकारियों की, दूसरी खबर में बात अतीक अहमद के भांजे की, तीसरी खबर में बात राकेश टिकैत की, चौथी खबर में बात ठगी की। सबसे पहले बात अधिकारियों की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा में वाटर लाइन डालने में की गई लापरवाही कार्यदायी संस्था और अफसरों पर भारी पड़ गई। जल जीवन मिशन के तहत महोबा में वाटर लाइन डालने का काम कर रही कंपनी सिंसिस टेक लिमिटेड पर नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जिले के 2 गांवों में वाटर लाइन डालने में लेट लतीफी की गांठ जिले के एडीएम नमामि गंगे और जल निगम के अधिशासी अभियंता पर भी गिरी। दरअसल दोनों अधिकारियों को कार्रवाई के दायरे में लाते हुए जवाब तलब किया गया है। पूरे मामले पर नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने विभाग के आला अफसरों से रिपोर्ट मांगी। बुंदेलखंड के महोबा जिले में हर घर जल योजना का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों को नल से जल पहुंचाने का 97.50% से अधिक काम पूरा हो चुका है। वहीं यूपी में महोबा जिला सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में पहले स्थान पर है। इस बीच पिछले सप्ताह समीक्षा के दौरान महोबा के कबरई विकास खंड के अलीपुर और सुखोरा गांव में वाटर लाइन नहीं होने की शिकायत मिली। पूरे मामले पर तत्काल एक्शन लेते हुए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने अलीपुर और सुखोरा गांव से रिपोर्ट तलब की। कार्यदायी कंपनी के लेट लतीफ वाटर लाइन डालने की रिपोर्ट सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक ब्रिज राज यादव ने सिंसिस टेक लिमिटेड पर 10 लाख का जुर्माना ठोकने के साथ अगले 7 दिनों के अंदर गांव में वाटर लाइन बिछाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया। अन्य जिलों में काम कर रही कार्यदायी संस्थाओं को हर घर जल योजना में लापरवाही बरतने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं राज्य के समस्त अधिशासी अभियंताओं समेत जिले के अन्य विभागीय अधिकारियों को गांव-गांव जाकर निरीक्षण करने की हिदायत भी दी है। दूसरी खबर में बात अतीक अहमद के भांजे की। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अतीक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल अपराध की दुनिया में सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं था, बल्कि उसका पूरा परिवार और उसके रिश्तेदार भी इस अपराध की दुनिया में शामिल थे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अतीक की बहन बहनोई और भांजे तक पर रंगदारी मांगने, मारपीट करने, धमकी देने आदि मामलों में केस दर्ज है। अब इसी बीच अतीक अहमद के भांजे जका को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अतीक अहमद के भांजे जका को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल प्रयागराज जिला जज की तरफ से जका की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल अतीक अहमद के भाई, बेटे, पत्नी, बहन और बहनोई सभी के खिलाफ केस दर्ज है। अतीक के करीबी परिजनों में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके खिलाफ केस दर्ज ना हो। एक ऐसे ही मामले में अतीक के भांजे जका के खिलाफ शहर के पूरा मुफ्ती थाने में केस दर्ज करवाया गया था। जका के खिलाफ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया। ये केस साबिर हुसैन नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने दर्ज करवाया था। आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद की बहन शाहीन, बहनोई मोहम्मद अहमद के खिलाफ भी केस दर्ज। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506, 386 और 392 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। जका की तरफ से यह याचिका गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से अतीक के भांजे को एक बड़ा झटका लगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अतीक के भांजे जका के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती। तीसरी खबर में बात राकेश टिकैत की। बीकेयू लीडर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। किसानों के हितैषी बनने वाले टिकैत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एमएसपी लागू नहीं होने से नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान अपना धान बेचने के लिए हरियाणा और दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें वहां पर धान बेचने नहीं दिया जाता। किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। वहीं टिकैत ने आजम खान को जेल होने के सवाल पर कहा कि उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई, जो भी विरोध करेगा सरकार उसको जेल भेज देगी। राकेश टिकैत ने विपक्ष के गठबंधन और नेताओं पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के नेता बीजेपी से मिले हुए। दरअसल सहारनपुर के रेलवे रोड पर टिकैत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यूपी का किसान अपनी धान की फसल नहीं बेच पा रहा, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। एमएसपी लागू होने से देश के किसानों की समस्या हल हो जाएगी। वहीं गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या को उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने में जुटी है। किसानों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए शुगर मिलों की लिमिटेड से उनके बैंक खाते जोड़े जाए ताकि गन्ना डालने के बाद भुगतान किसानों के खाते में पहुंच जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े व्यापारी यूपी के कई जिलों में फर्जी किसान बनकर फसल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हमने अधिकारियों को कई बार कहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ऐसा ही एक मामला रामपुर में पकड़वाया था। वहां पर 11,000 फर्जी किसानों ने गेहूं खरीदी थी। आरोप लगाया कि वहां पर गेहूं की मंसूरी नामक फसल की खरीदारी की गई, जबकि ये फसल यूपी बिहार के बॉर्डर पर होती है, ना कि रामपुर क्षेत्र में। आजम खान पर उन्होंने कहा कि आजम खान को सजा कोर्ट से मिली है। उन पर बकरी और ईंट चोरी करने के आरोप लगाए गए। आजम खान जैसा आदमी बकरी चोरी करेगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी सरकार का विरोध करेगा उनको सरकार अगर चाहेगी तो सजा हो जाएगी। कोर्ट तो चार्जशीट और केस के आधार पर फैसला सुनाती है। किसी दल के नेता को जेल भेजकर किस दल को फायदा होगा, यही सब आजकल देश में चल रहा है। वहीं राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पिछले साल सरकार ने कश्मीर के सेब किसानों के ट्रक रोक लिए तो उन्हें 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या इस देश में मुस्लिम होना अपराध है? आपने देखा होगा कि पिछले साल सेब काटने पर अंदर से काला निकल रहा था। न ऐसा पहले हुआ और न अब हो रहा है। वहीं कश्मीर घाटी में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमें 500 रुपए किलो सेब खाना पड़ेगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। राकेश टिकैत का कहना था कि विपक्षी दलों के कई नेता बीजेपी के नेताओं के साथ मिले हैं और वो इसलिए बयानबाजी करते हैं। चौथी खबर में बात ठगी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एस ग्रुप नाम से कंपनी खोलकर छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले इसके भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं मूल रूप से बिहार के रहने वाले इस ठग के खिलाफ विभूति खंड थाने में 2 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस टीम इनके अन्य साथियों की भी तलाश में जुट गई है। वहीं डीसीपी सेंट्रल अर्पणा रजत ने बताया कि एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास की टीम ने पटना के शाहजहांपुर के रहने वाले शशि कुमार सिंह को गोमती नगर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शशि कुमार ने बताया कि एस ग्रुप नाम की कंपनी खोलकर वो अपने भाई अशोक के साथ मिलकर पहले उन छात्रों का पता लगाते थे जिन्होंने नीट परीक्षा पास कर ली होती। फिर उनके परिजनों से टेलीकॉलरों के माध्यम से संपर्क कर प्रमुख कॉलेजों में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने का नाम बताता है, जिसके बाद उनसे चेक और आरटीजीएस से अपने बनाए गए सरस्वती अमल चैरिटेबल ट्रस्ट, सनाका एजुकेशनल और एस ग्रुप में पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। जब तक लोग कुछ समझते अपना ऑफिस बंद कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। वहीं डीसीपी पूर्वी ने बताया कि शशि सिंह के साथ ही उसके भाई कंपनी के मैनेजर अशोक कुमार उर्फ ऋषि सिंह को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अशोक ने अपना नाम बदलकर ऋषि रख लिया था। इसी नाम से उसने अपने फर्जी दस्तावेज भी बनवाए थे। आरोपी नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सनाका मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल, सरस्वती मेडिकल कॉलेज और संतोष मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का दावा करते थे। हालांकि दोनों ने मिलकर 16 लोगों से 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। दोनों भाइयों के खिलाफ पहले से ही नोएडा, बिहार और पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही।
बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।